हाँ जी, तो बच्चों देखिए हम लोग अपनी पिछली वीडियो के अंदर जो हमने आपको पढ़ाया, हमने अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे सम बेसिक फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स। इसके अंदर हमने अभी तक आप लोगों को डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ाया था अपनी पिछली वीडियो के अंदर। जो बेसिक डिफरेंशिएशन जो कम से कम आपको चाहिए उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। बहुत कुछ है, लेकिन जितना चाहिए कम से कम हम आपको इन वीडियोस के अंदर कम से कम पार्ट जो हमें चाहिए, एटलीस्ट आपको इतना आना चाहिए, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हम लोग अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन, जिस इसके अंदर भी हम उतना ही पढ़ाएंगे जितना आपको रिक्वायर्ड है। बेसिक मतलब रिक्वायर्ड, इसके बगैर काम नहीं चलेगा, उतना ही हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आता है आप लोगों का इंटीग्रेशन। हम लोग इंटीग्रेशन की बात करने जा रहे हैं। अब इस इंटीग्रेशन के अंदर भी बच्चों हमारे पास दो टाइप का इंटीग्रेशन होता है। एक होता है बच्चों हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। हाँ जी, तो देखिए बच्चों हम लोग सबसे पहले हमने बोला आपको इंटीग्रेशन के दो पार्ट हैं, जिसमें एक है इंडेफिनेट और एक है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन। बच्चों बेसिकली हम लोग मोस्टली जो फिजिक्स के अंदर 99% जो यूज करते हैं, जो अपनी 11th 12th की यदि मैं बात करूँ तो हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करते हैं। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले आप लोगों को छोटा सा बेसिक इनडेफिनेट का बता देते हैं। इनडेफिनेट के अंदर क्या होता है बच्चों, हमें ना आप लोगों का इनिशियल और फाइनल लिमिट हमें नहीं पता होती है। इनिशियल और फाइनल लिमिट हमें नहीं पता होती है। तो बच्चों इसलिए हम लोग इसे करते हैं इनडेफिनेट। बच्चों डेफिनेट के अंदर हमें फिक्स वैल्यूज पता होती है कि हमारी बॉडी कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ पहुंची, इनिशियल स्पीड क्या थी, फाइनल क्या है, हमें इन सब चीजों के बारे में पता होता है। डेट्स वाई ये आप लोगों को एक डेफिनेट रिजल्ट देता है। That's why it is called a definite integration. नाउ बच्चों हम लोग आप लोगों का स्टार्ट ही इंडेफिनेट इंटीग्रेशन से कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये तो चाहिए ही चाहिए। तो जो अभी हम अपनी जो ये जो वीडियोस बना रहे हैं इनिशियल लेवल पे, हम लोग आप लोगों को जो चाहिए, जिसके बगैर काम ही नहीं चल सकता, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। या जो इनका हायर वर्जन होगा वो हम अपनी आने वाली जो सीरीज होगी उनके अंदर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर। बच्चों आपको भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था हमने इंटीग्रेशन कब करते हैं, जब मुझे लोअर ऑर्डर फंक्शन से हायर ऑर्डर फंक्शन बनाने होते हैं तो हमें इंटीग्रेशन करना होता है। तो बच्चों इसके अंदर सबसे पहले मैंने क्या करा, आप लोगों का एक फंक्शन लेट कर लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन। अब मुझे इसी का इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले तो देखिए बच्चों इंटीग्रेशन का बेसिक सिंबल होता है आई। बच्चों ये हमारे पास ये इसका इंटीग्रेशन का सिंबल है। इसके अंदर बच्चों क्या होता है, ये एफ ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स। बच्चों ये लोअर लिमिट कहलाती है, यहाँ पर इसे जस्ट एग्जांपल मैंने मान लिया ए। बच्चों ये हमारे पास अपर लिमिट कहलाती है, जस्ट एग्जांपल मैंने इसे मान लिया बी। दिस विल बी कॉल्ड ए लोअर लिमिट, इसे लोअर लिमिट कहा जाता है। और बच्चों इसे आप लोगों का अपर लिमिट कहा जाता है, अपर लिमिट। तो बच्चों अब इसके अंदर सबसे पहले अब हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या कहता है, ए से बी है हमारे पास एफ एक्स क्या है बच्चों, मेरे पास एक्स की पावर एन डी एक्स। तो देखिए हमारा फॉर्मूला हमें क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि बच्चों हमारे पास एक्स की पावर जो एक्स वेरिएबल है उसकी जो पावर एन थी उसमें एन प्लस वन, एक पावर ऐड हो जाएगी अपॉन में एन प्लस वन डिवाइड में आ जाएगा एन प्लस वन। बच्चों फिर ये स्क्वायर ब्रेसिस टाइप, बच्चों ए से बी ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। उसके बाद बच्चों हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम इस वेरिएबल के अंदर, ये जो आपका एक्स वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर हम लोग लिमिट को पुट करते हैं। वो कैसे करते हैं वो देखिए। बच्चों हमारे पास हम लोग बात करें तो बच्चों ये एक्स है हमारा, एक्स की जगह पे बच्चों आ जाएगा बी, पहले आ गया अपर लिमिट, तो बच्चों एक्स की जगह पे बी आ गया बी एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन। बच्चों माइनस में लोअर लिमिट, लोअर लिमिट बच्चों एक्स की जगह पे हमारे पास आ जाएगा ए एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन। तो बच्चों ये हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला बना। बेसिक तो बच्चों आप लोगों को से याद रखना है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सिंपल। अब इसके अंदर बच्चों मैं एक एग्जांपल आप लोगों को समझाऊं, एक बेसिक सा एग्जांपल हम लेके चलते हैं। बेसिक सा एग्जांपल, इस बेसिक से एग्जांपल के अंदर बच्चों मैंने माना कि मेरे पास कोई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर फाइव है, और वेयर जो हमारा एक्स जो वेरी कर रहा है, वेयर एक्स वेरीज फ्रॉम
2 2 3, मतलब 2 से 3 की तरफ वेरी कर रहा है, 2 से 3 की तरफ। तो बच्चों हम इसको एक छोटा सा इजी सा वेरिएबल, मतलब इजी सी पावर कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, या वो आपका कैलकुलेशन रहेगा। चलिए कोई बात नहीं, हम इसी को x की पावर 5 को ही सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले i इज इक्वल टू बच्चों इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। बच्चों लोअर लिमिट आपकी 2, अपर लिमिट आपकी 3। उसके बाद बच्चों हमारे पास 2 से 3 एफ ऑफ एक्स है आपका x की पावर 5 dx। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग कैसे लिखेंगे इसे? बच्चों अब फॉर्मूला लगाएंगे, x की पावर 5 थी तो 5 प्लस 1 अपॉन में 5 प्लस 1। बच्चों ये हमारे पास आपका 2 है, ये हमारा 3 है अपर लिमिट। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया x की पावर 6 अपॉन में 6, ये 2 से 3। उसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी बच्चों 1/6 तो आप बाहर निकाल दीजिए। अपर लिमिट है आपकी 3, तो बच्चों 3 की पावर 6 माइनस में बच्चों लोअर लिमिट क्या है आपकी 2, तो 2 की पावर 6। अब आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो बच्चों आपको क्या मिलेगा, वो अब आपका काम है। आप बताएं मुझे जल्दी से, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग मुझे कि इसका कैलकुलेशन पार्ट कितना आएगा। बच्चों 3 की पावर 6 यू ऑल नो 729, एंड 2 की पावर 6 इज योर 64, तो ये 64 विद इन दिस स्क्वायर ब्रेसेस। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, जो भी रिजल्ट आपका आएगा वो आपका रिजल्ट आएगा सॉल्व करके, ठीक है। तो आप मुझे बताएं जल्दी से कि 729 माइनस 64 कितना होता है? 729 माइनस 29 माइनस 64, तो डेट विल बी योर 665। यानी बच्चे जब हम यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट आएगा ये आ जाएगा 665 अपॉन में 6, ठीक है। तो बच्चों ये आपका एक बेसिक पार्ट था इंटीग्रेशन का। यदि हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करें, इसके अंदर क्वेश्चन देखें तो किस हिसाब के क्वेश्चन आते हैं हम उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे मैंने बोल दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x की पावर 3, ठीक है, वेयर जो हमारा x है वो वेरी कर रहा है, वेयर x वेरीज फ्रॉम 0 to 1। जस्ट एन एग्जाम्पल, ये सिंपल कैलकुलेशन आएगी क्योंकि मुझे तो आपको सिखाना है सिंपल चीज से। तो बच्चों आई, सबसे पहले इंटीग्रेशन सिंपल आई, बच्चों एफ ऑफ एक्स डी एक्स, बच्चों लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी। अब हम इसके अंदर पुट करेंगे अपनी लिमिट्स वैल्यूज। बच्चों लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है आपकी 1। बच्चों एफ एक्स है ट्वाइस ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स। तो बच्चों 2 मेरा कांस्टेंट है, बाहर आ गया 0 से 1। बच्चों एक्स क्यूब डी एक्स, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन में 3 प्लस 1, बच्चों 0 से 1। तो बच्चों यहाँ से जब इसे सॉल्व करें ट्वाइस ऑफ x की पावर 4 अपॉन में 4, 0 से 1। तो इसे सॉल्व करें तो ट्वाइस, उसके बाद क्या करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो बच्चों x की में क्या आएगा 1, 1 की पावर 4, क्योंकि हम पहले डिवाइड में जो 4 है उससे पहले बाहर निकालते हैं, 1 की पावर 4 माइनस में x की जगह क्या पुट होगा 0, क्योंकि लोअर लिमिट क्या है मेरी 0, तो 0 की पावर 4। तो बच्चों अब मेरे पास जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो बच्चों मेरे पास रिजल्ट आएगा 1/2, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये अंदर 1, 1 में से 0 जाएगा क्या आएगा 1। तो बच्चों 1 इंटू 1 1, 1 डिवाइडेड बाई 2 इज अवर फाइनल आंसर। उसके बाद बच्चों यदि हम लोग एक और क्वेश्चन की बात करें, एक और क्वेश्चन की बात करें तो वो हम कैसे डिस्कस करेंगे उस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो हम उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों जैसे मेरे पास कोई एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, मैंने ले लिया 5x की पावर 3, 5x की पावर, या चलो मैंने ले लिया आपका 2, 5x की पावर 2, वेयर, अब तो आपको समझ आ ही गया कि हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं तो हमें x की लिमिट लेनी पड़ेगी। तो वेयर x जो है हमारा कहां से कहां 1 से 2 वेरी कर रहा है, जस्ट एग्जांपल वेयर x इक्वल टू 1 to 2। तो सबसे पहले बच्चों वही इंटीग्रेशन का सिंबल क्या है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। तो जो हमारे पास वही लोअर लिमिट a अपर लिमिट b, इसके अंदर बच्चों जो नेक्स्ट चीज आएगी बच्चों एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमारे पास आ गया 5x स्क्वायर dx, बच्चों 1 से 2। देखो बच्चों ये जो 2 है, ये जो 5 आपको नजर आ रहा है ये कोफिशिएंट है,
इससे पहले ही हमने इंटीग्रेशन सिंबल से बाहर निकाल दिया। नाउ एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चों हमारे पास एक्स की पावर 2 है, तो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे, 5 भी आपका कोफिशिएंट था, ये पहले ऐसे कैसे रहेगा, एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमारे पास है लोअर लिमिट आपकी 1 है, अपर लिमिट आपकी 2 है, तो बच्चों ये आ गया 5 एक्स क्यूब अपॉन में 3, बच्चों 1 से 2। तो उसके बाद बच्चों 5, फिर अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बच्चों जो हमारा वेरिएबल क्या है इसमें एक्स, तो एक्स की जगह पे बच्चों हमारे पास क्या पुट होगा आपका 2 की पावर 3, और ये कांस्टेंट 3 था, ये पहले हमने बाहर निकाल लिया, 2 की पावर 3 माइनस में लोअर लिमिट हमारी क्या है 1, तो बच्चों 1 की पावर 3। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 5/3, बच्चों 2 टू 4, 4 टू 8, 8 माइनस 1 7, तो 7 5 35 अपॉन में 3 इज योर फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, तो दिस इज अबाउट योर इंटीग्रेशन। जो हमें चाहिए, जितना हमें चाहिए हम आपको उतना ही, जो बेसिक चीज जो जितनी आपको कम से कम आनी चाहिए, ये जो हम बेसिकली वीडियोस भी जो बना रहे हैं, ये उन बच्चों के लिए बना रहे हैं जिनको अभी थोड़ा सा, अभी हम एडवांस लेवल पर आएंगे, लेकिन अभी आप लोगों को सिर्फ बेसिक चीज सिखाई जा रही है, बेसिक बेसिक बेसिक। हम बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, हम लोग यहाँ पर बेसिक पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये उन बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको अभी, जिन्होंने स्टार्टिंग किया है जस्ट, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक क्विक रिवीजन के तौर पे भी वो बच्चा देख सकता है यदि स्कूल में एग्जाम देने जा रहा होता है तो। ठीक है, तो बच्चों थैंक यू, ये आपका इंटीग्रेशन वाला पार्ट था, थैंक यू।